नमः संस्कृताय। राधे राधे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। हमने अब तक पढ़े थे वर्ण विचार। संस्कृत भाषा में वर्णों की संख्या कुल कितनी है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ऊष्म कितने हैं, अंतस्थ कितने हैं, अयोगवाह कितने हैं और क्या है। ठीक है, ह्रस्व क्या होता है, प्लुत क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, पाणिनीय व्याकरण के अंदर माहेश्वर सूत्र कौन से हैं और त्रिमुनि किसे कहा जाता है, उनका कालक्रम क्या है, उनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, वो क्या हैं। आज हमारा जो विषय रहने वाला है वो विषय रहेगा हमारा प्रत्याहार, संख्या ज्ञान, प्रत्याहार निर्माण कैसे करते हैं और प्रत्याहार उपयोगी कहाँ होते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चलते हैं प्रत्याहार की ओर। तो दोस्तों, मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि जब अगली वीडियो जब आप देखोगे तो आपको 14 माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, क्यों? उन्हीं के आधार पर ही संपूर्ण व्याकरण टिका हुआ है और उन्हीं के आधार पर ही प्रत्याहारों का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखते हैं व्याकरण में पाणिनि ने ऐसा कौन सा शब्द लिखा है जो प्रत्याहारों की संज्ञा करता है या हमें प्रत्याहार से ज्ञान करवाता है कि प्रत्याहार होते क्या हैं, प्रत्याहारों से परिचित करवाने वाला सूत्र। कुछ संज्ञा सूत्र हैं हमारी व्याकरण के अंदर। वो संज्ञा सूत्र क्या करते हैं, किसी एक वर्ण समूह का या किसी एक समूह का नामकरण करता है कि इसकी ये संज्ञा होगी, इसकी ये संज्ञा होगी। ठीक है ना। और जितनी भी संज्ञाएं होती हैं, एक न्याय है बेटा, या संज्ञा सा फलवती। जो जो संज्ञाएं होती हैं वो व्याकरण में कहीं ना कहीं किसी न किसी काम आती ही हैं। ठीक है ना। तो संज्ञा आपको पता ही होता क्या है, किसी भी व्यक्ति, समुदाय, स्थान इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार एक सूत्र आता है आदिरंतेन सहिता। आदिरंतेन सहिता। ये सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि आदिरंतेन सहित, आदि ही अंत्येन सह इता। इसकी वृत्ति है अंत्ये नेता, अंत्ये नेता सहित आदि ही मध्यगा नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। हाँ, तो एक बार इस पूरे सूत्र का अर्थ देखते हैं और ये इसकी सूत्र वृत्ति क्या कहता है कि अंत्येन इत आदिरंत्येन सहिता, कहता है कि अंत्येन एता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, कि अंतिम इत सहित शुरू वाले की और जो बीच में आते हैं उनकी संज्ञा होती है। क्या होती है उनकी संज्ञा? प्रत्याहार संज्ञा। आपसे पूछे प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपने क्या बताना है बेटा, आपने कहना है जी आदिरंत्येन सहिता। क्या बताना है? आदिरंत्येन सहिता। सूत्र क्या करता है? प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, प्रत्याहार संज्ञा करता है किसी एक समूह की। ठीक है, ये इसकी सूत्र वृत्ति है। ठीक है ना। कैसे करता है? जैसे कि मैंने आपको कहा अण। क्या कहा बेटा? आपको कहा अण, तो अब आपको सूत्र याद होंगे सारे के सारे। हम यहां लिख लेते हैं सभी सूत्रों को।
ये 4 सूत्र मैंने लिखे हैं आपके सामने, ठीक है। तो आपको जब प्रत्याहार पढ़ने से पहले आपको सारे महेश्वर सूत्र, जिन्हें क्या कहा जाता है और क्या नाम है महेश्वर सूत्रों का, शिव सूत्र जाल, ठीक है ना। वर्ण समामनाय, अक्षर समामनाय, वर्ण वेद, वो सारे जो महेश्वर सूत्र 14 आपको बताए थे वो आपको याद होने चाहिए बेटा, बिल्कुल कंठस्थ। कंठस्थ भी बहुत एक गीत की तरह याद होने चाहिए। अ इ उण ऋ ऋ ए औ ऐ औ छाय वरट लण यम गण नम झ वय घड़ दस जब गड़ दस खप चट थ चट तव कपय सर हल। इस प्रकार आपको सारे के सारे सूत्र याद होने चाहिए और सभी का क्रम होना चाहिए बिल्कुल। अयुण के बाद रीलरिक आएगा, रीलरिक के बाद एउंग आएगा, एउंग के बाद अयुच आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको सारे सूत्र याद हो। तो मैंने यहाँ कहा बेटा अण, क्या कहा, अण। अब प्रत्याहार हमें बनाना है, तो प्रत्याहार में आदिर अंत्यन क्या कहता है, अंत्यनिता सहित आदिर मध्यगा नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। तो मैंने आपको बताया था उन सूत्रों में, जिस दिन मैंने आपको सूत्र लिखवाए थे कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। हलंत्यम सूत्र क्या करता है, इत संज्ञा करता है। किन की करता है, उपदेश अवस्था में अंतिम वर्ण की क्या करता है बेटा, इत संज्ञा करता है। अंतिम हल की क्या करता है, इत संज्ञा करता है, ठीक है। तो उपदेशों में अंतिम कौन है, ण। इधर क्या है, क, उंग, च, ये सारे क्या है, इत। और इत का क्या होता है, जिसकी संज्ञा इत होती है उसका क्या होता है, लोप हो जाता है। क्या, इत और अति। देखो दो बात है बेटा, इत और अति। जहां पर किसी चीज की अति हो जाए वो भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार इत भी जहां पर हो जाए उसका क्या होता है, लोप होता है, ठीक है ना। तो इनका लोप होगा, मतलब ये सारे जो अंतिम हल वर्ण है वो प्रत्याहार जब हम निर्माण करेंगे तो ग्रहण नहीं किए जाएंगे। आ गया समझ में ना, ठीक है। तो मैंने आपको कहा अण। तो अब व्याकरण में पाणिनि जी ने ये प्रत्याहारों का निर्माण क्यों किया, क्या जरूरत पड़ी उन्हें प्रत्याहार बनाने की। जरूरत इसलिए पड़ी बेटा हम पाणिनि जी को, क्योंकि अगर वो बार बार यूं कहें कि उन्हें अ उण से लेकर ए उच्च तक बोलना है, तो बार बार जब ऐसे कहेंगे तो सूत्र बहुत बड़े बड़े और विस्तृत हो जाते, ठीक है ना। तो उन संक्षिप्त करने के लिए उन्होंने सूत्रों को संक्षिप्त करने के लिए उन्होंने किसका निर्माण किया, प्रत्याहारों का निर्माण किया, ठीक है। अब जैसे एक तरीके से और से समझ सकते हैं कि स्कूल के अंदर या कहीं पर भी एक पूरी 10 लाइनें खड़ी हैं, ठीक है ना। तो उन 10 लाइन के अंदर हम क्या कहेंगे, किसी एक पूरी लाइन को लेकर के आना है तो कहेंगे आगे मनीष और पीछे विक्रम जिस लाइन में खड़े हैं उन्हें बुलाओ। तो मतलब उन दोनों को नहीं बुलाया जा रहा है, उस पूरी लाइन को बुलाया जा रहा है। आगे ना समझे। उसी प्रकार जब पाणिनि जी ने कहा कि अण, अण का मतलब अ ई उण, ठीक है ना। अ ई उण में भी क्या है, अंतिम ये तो गिनेंगे ही नहीं। क्यों नहीं गिनेंगे, इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि ये तो संज्ञक है, इसका लोप हो जाएगा। तो अण कहने से हम क्या समझते हैं, अ ई और उ। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। प्रत्याहार जो होते हैं इस प्रकार बनते हैं। ध्यान क्या रखना है, अब आपके सामने कोई भी प्रत्याहार आ जाए, जैसे मैंने कहा अच प्रत्याहार बनाइए। अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, कौन कौन से आएंगे भाई, अयुण ऋ एवं अयुच आएंगे ना। लिख दूं, अ ई उण ऋ लृक ए औंग आई औच। सही है क्या बेटा, ये बोलो भाई। मैंने बिल्कुल सही लिखा है ना, शाबाश। देखो कितने अच्छे बच्चे हो आप, कह रहे हो सर आपने सही लिखा है। लिख तो दिया मैंने, लेकिन गलत क्या कर दिया, गलत ये कर दिया कि हलंत्यम सूत्र ने क्या कहा था, बोले अंतिम हल को इत कर देना भाई। तो उसने कहा ठीक है कर दिया, इत तो हमने कर दिया, लेकिन फिर तस्य लोप आ गया दौड़ करके, अरे सर क्या कर रहे हो आप, आपने तो अंतिम हल उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण उनको भी लिख दिया। नहीं, इनका लोप करना, आपको क्या करना है, लोप करना है। इनको ये मत लिखो इन पर तो मेरा अधिकार है। तो किसी दूसरे के अधिकार की चीजें हम नहीं
ले सकते। तो नहीं ले सकते तो भैया मिटाओ इनको, वरना क्या कर देगा, अपने पे केस कर देगा तस्य लोप आकर के। ठीक है ना। तो अब ये हमारा जो अच प्रत्याहार था इस प्रकार हमें लिखना है। ठीक है ना। बीच वाले सारे जो हल वर्ण, अंतिम हल वर्ण है, जो हलंत है, उनको छोड़ करके बाकी सारे हमें लिखने हैं। तो इस प्रकार अच प्रत्याहार पूरा होता है। प्रत्याहार निर्माण सीख गए बेटा। प्रत्याहार निर्माण में ये इस प्रकार प्रत्याहारों का निर्माण होता है। जैसे मैंने कहा अक, क्या कहा, अक। तो बताओ अक प्रत्याहार में क्या क्या आएगा, बोलिए। अक प्रत्याहार के अंदर क्या क्या आएगा, जल्दी बोलो भाई। शाबाश। अ ई उ री और दृक तक ये अक प्रत्याहार हमारा गिना जाएगा। इसी प्रकार मैंने कहा अंग प्रत्याहार, तो ए ई उ रील री ए ओंग। ठीक है। अच प्रत्याहार कहने पर ए ई उ रील री ए ओ आई औ, यहां तक ये प्रत्याहार गिने जाते हैं। इसी प्रकार इन प्रत्याहारों का निर्माण होता है। ठीक है। माहेश्वर सूत्र अब हम क्या करते हैं, पूरे लिखते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में आपसे पूछूंगा कि प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है। सुनीता उसको हाँ, तो बेटा इसमें देखते हैं हमने प्रत्याहार बनाना थोड़ा सीख लिया, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, सीख जाएंगे प्रत्याहारों का निर्माण। और ये जो प्रत्याहार अभी हम निर्माण करेंगे ना, ये प्रत्याहार हमारे संधि के अंदर बड़े काम आने वाले हैं। जब हम संधि करेंगे या समास करेंगे तब प्रत्याहार बड़े काम आएंगे अपने। ठीक है ना। खास करके संधि में तो ये हमारे बड़े मित्र की तरह हमारे साथ चलने वाले हैं। ठीक है ना। तो बड़ा ध्यान से सीखना है इनका। तो मैंने कहा कि अण प्रत्याहार बोलिए भाई। अण में इसका असर अ ई उ। अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ ई उ आते हैं। लेकिन बेटा अण प्रत्याहार जो होता है दो प्रकार से बनता है। अण दो बार आता है। एक तो अण में आता है ए ई उ। ठीक है। और क्या आता है, एक अण प्रकार में आएगा ए ई उ री री ए ओ आई औ है य व र ल, यहां तक गिना जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्यों क्यों आता है जी, देखिए सूत्र आता है व्याकरण में। एक तो होता है केण या ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। ठीक है ना। तो ऐसे सूत्रों के लिए ए ई और उ का प्रयोग होता है। ठीक है। एक महत्वपूर्ण सूत्र है अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। इस अणुदित में जो अण है, अण प्लस उदित। ठीक है ना बेटा। इस अणुदित सहवर्ण से च प्रत्यय के लिए ए ई उ री री ए ओ आई औ ह य व र त ह य व र ल तक क्या आएगा, वर्ण आएंगे। तो याद रखना कि केण है ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। इस सूत्र के लिए तो ये अण प्रत्याहार होगा। और केवल अणुदित सवर्ण से च प्रत्यय का जब जिक्र आएगा तो उस अणुदित सवर्ण से च प्रत्यय के अंदर अण प्रत्याहार लण सूत्र पर्यंत होगा। रीट या सीटेट एस्टेट में तो, एस्टेट नहीं, रीट या सीटेट में तो ये प्रश्न नहीं पूछ सकते कि अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय अस्मिन् सूत्रे वर्णाः सन्ति। परंतु राजस्थान सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या केवीएस या डीएसएसपी के जो पेपर होते हैं उनके अंदर लगभग ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि अणुदित सवर्ण से च प्रत्यय के अंदर आएंगे। तो वहां आपके पास दोनों ऑप्शन मिलेंगे, ये ऑप्शन भी मिलेगा और ए ई उ ये एक ऑप्शन मिलेगा। दूसरे ऑप्शन में ये ऐसे लेकर के लण प्रत्याहार सूत्र पर्यंत आपको वर्ण मिलेंगे। तो आपको कौन से वाला करना है, ये वाला करना है। ठीक है ना, बड़े वाला करना है। तो ये बात याद रखने लायक है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और कई बार क्या होता है, हम ऐसे प्रश्नों के अंदर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर के अंदर क्या होता है, तो हमें बड़ी जल्दी होती है पेपर करने की, क्योंकि वहाँ मेडल मिलता है। सब जो जल्दी पेपर करता है ना उसे बड़े बड़े मेडल मिलते हैं। ठीक है ना।
तो हमें जल्दी तो होती है, तो हम क्या करके आते हैं भाई, गलत करके आते हैं। फिर बाहर आके देखते हैं अरे ये क्या हो गया, अब तो क्या हो गया, जो हो गया वो हो गया। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि कैसे पेपर करना होता है, और बड़े ढंग से तरीके से एक एक चीज को देख करके ऑप्शन के अंदर कई बार अंतिम एक लगेगा आपको बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन एक ऑप्शन के अंदर 2-3 ऑप्शन के अंदर हो सकता है ये जो अंतिम हल वर्ण है वो भी दे दिए जाएं, और आप जैसे ही पढ़ो अरे ये तो ठीक है करो इसको, और फिर आपने बाहर आके देखा अरे इसमें तो ये अण दे रखा था, इसमें तो च दे रखा था, हमने तो गलत कर दिया। ठीक है ना। तो प्रत्याहारों को करते समय बड़े ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना बेटा। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं। एक होता है इन प्रत्याहार। इन प्रत्याहार कहेंगे तो क्या आएगा, ई उ री री ए ओ आई औ छ य व र ल तक के वर्ण आते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको कहा होमवर्क लिखो पहले, तो क्या करेंगे आप, प्रत्याहार कौन कौन से लिखने हैं आपको, अण, अक, झल, जस, एच, जस, अल, हल, ये प्रत्याहार आपको करके देखने हैं। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं प्रत्याहार होते कितने हैं। प्रत्याहार, हाँ एक कंफ्यूजन होता है बेटा एक सूत्र में, कि कंफ्यूजन हमारे पास ये होता है कि जब हम ये लिखते हैं सूत्र याद करते हैं शर, ठीक है ना, तो हम प्रत्याहार लिखते समय क्या करते हैं, कई बार गड़बड़ कर देते हैं। मैं भी गड़बड़ कर देता था, हो सकता है ये मैं ही करता हूँगा, आप नहीं गलती करते होंगे, लेकिन हो सकता है कि जो गलतियां मैं करता हूँ वो आप भी करते होंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि श, तो हमें कैसे याद रखना है, अभी इनको इनका क्रम याद रखेंगे। तो देखो बेटा ये स कौन सा है, वैसे तो इसको कहते हैं तालव्य स। क्या कहते हैं, तालव्य स, लेकिन अपनी सामान्य भाषा में कहते हैं 21 वाला स। क्या कहते हैं, 21, क्योंकि 21 की तरह लिखा जाता है ना। तो गुरुजी अब 21 में और क्या मेल है। देखो बेटा रिश्ता करते हैं ना, तो लड़का लड़की से 19 देखते हैं या 21 देखते हैं, हम देखते हैं ना लड़की से लड़का 21 होना चाहिए। भाई लड़की वाले तो ये देखते हैं कि हमारी लड़की से थोड़ा ढंका हो लड़का, इसको संभाल ले। ठीक है ना। तो भाई वही बात है कि अगर लड़का 21 देखेंगे, 21 वाला सह भी क्या रहेगा, आगे रहेगा। ठीक है ना। तो ये 21 वाला सह हमेशा आगे रहेगा। उसके बाद में षटकोण, षटकोण वाला से, उसके बाद में ये वाला से और ये रह। ऐसे याद ना रहे तो ये देखना 21 वाला तो आगे ही रहेगा। फिर होता है एक साक्षर शब्द। क्या होता है, साक्षर। तो साक्षर अक्षय जो बनता है किससे मिलके बनता है, क और श से मिलके बनता है। ठीक है ना। तो 21 वाला से पहले ही आ गया, क काट देना है, ये श यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद में सर याद रह जाएगा। तो इस प्रकार हमें यह याद रखना है कि रिश्ते वाला स क्या होएगा, आगे होएगा। ठीक है ना। उसके बाद षटकोण वाला, उसके बाद में स और उसके बाद में ये। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं थोड़ा प्रत्याहार होते कितने हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रत्याहार होते कितने हैं। देखो ये प्रश्न वैसे पहले बताने का था, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको पहले कंसेप्ट करते समय कंफ्यूजन पैदा ना हो। ठीक है ना। तो प्रत्याहारों की संख्या जो है, सामान्य पाणिनि जी ने जो अपनी व्याकरण में लिखी है, वो उन्होंने प्रत्याहार बताए हैं 41। कितने, 41 प्रत्याहार बताए। ठीक है। शुरू में उन्होंने बताए थे 41 प्रत्याहार। ठीक है। उसके बाद में एक सूत्र आता है ऊरण र परहा, ऊरण र परहा। ठीक है ना। तो ऊरण र पर आने पर उन्होंने ऊरण र परहा, ऊरण र परहा में इन्होंने र को भी प्रत्याहार मान लिया बेटा। ठीक है ना। किसको प्रत्याहार मान लिया, र को। र प्रत्याहार में क्या आता है, र में आता है र और ल। ठीक है ना। तो इसको भी प्रत्याहार मान लिया र को।
इस प्रकार प्रत्याहार टोटल कितने हुए? 42 प्रत्याहार। कितने हुए? 42। तो पाणिनि जी के अनुसार तो 42 प्रत्याहार होते हैं, लेकिन उसके बाद में पाणिनीय सूत्रों के ऊपर क्या लिखा गया था? महावास्य लिखा गया था। और क्या लिखा गया था बेटा? और लिखी गई थी वार्तिकाएं। वार्तिकाएं किसने लिखी थी? वार्तिकाएं लिखी थी वररुचि कात्यायन ने। ठीक है ना? तो वार्तिकाओं के अंदर चय प्रत्याहार भी माना गया है। कौन सा प्रत्याहार? चय प्रत्याहार। तो इस प्रकार कितने प्रत्याहार हो गए? 43। ठीक है ना? 43। और उसके बाद में एक उणादि आते हैं। उणादियों के अंदर भी एक प्रत्याहार और माना गया, यम प्रत्याहार। कौन सा? यम प्रत्याहार। ठीक है ना? तो यम प्रत्याहार माना गया। इस प्रकार टोटल प्रत्याहार कितने हो गए? 44 प्रत्याहार हो गए। कंफ्यूजन पैदा होता है कि आपसे पूछा जाएगा टोटल प्रत्याहार कितने होते हैं। ठीक है ना? कुल प्रत्याहार कितने होते हैं? जब ये प्रश्न आपके सामने हो तो आपको क्या बताना है जी? कुल प्रत्याहार होते हैं 42। ठीक है ना? ऑप्शन के अंदर अगर 42 और 44 दोनों हो तो आपको 44 करना है, अकेला 42 हो तो आपको 42 ही बताने हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार प्रत्याहारों की संख्या टोटल हुई 41। पहले थी उर्ण रपरे के कारण कितनी हो गई? 42 प्रत्याहार। उर्ण रेपरा आने पर कितनी हुई? 42 प्रत्याहार। ठीक है? उसके बाद में एक प्रत्याहार हमने और ले लिया। कौन सा? चय प्रत्याहार। उसके बाद में एक प्रत्याहार उणादि में आया। कौन सा? यम प्रत्याहार। इस प्रकार टोटल प्रत्याहार कितने हो गए? 44 प्रत्याहार। ठीक है? तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, जो विषय था, प्रत्याहार निर्माण और प्रत्याहारों के प्रकार। ठीक है? मैं सोचता हूं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। ठीक है? पूछिए, जो भी आप प्रश्न है अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। चाहे वीडियो में मिले, चाहे कंसेप्ट में मिले, और चाहे पढ़ाते टाइम मैं अपनी वीडियो के अंदर आपको उसका जवाब दूं। बिल्कुल सकारात्मक जवाब होगा। आप बिल्कुल सकारात्मक जवाब होगा। आप जितने मर्जी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है? तो आप अपने प्रश्नों को हमारे सामने रखिए। आर्यवर्त क्लास विकास आपको जरूर जवाब देगा और बड़े ही सुंदर तरीके से आपको जवाब दिए जाएंगे। आपके प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे, जवाब ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना? तो किसी भी प्रकार के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार से कॉन्सेप्ट चल रहे कॉन्सेप्ट से कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, क्योंकि YouTube से आपको क्लास लगाने का फायदा तभी मिलेगा जब आपकी जिज्ञासाएं शांत हों। ठीक है बेटा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अपने जो मित्र हैं रीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई सीटेट की तैयारी कर रहा है, उन तक ये वीडियो जरूर भेजिए। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। कल फिर मिलते हैं एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। और हमारा नया टॉपिक क्या रहेगा? हमारा नया टॉपिक रहेगा कल उच्चारण स्थान। नमो नमः। पुनर्मिलामः।